हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा वीडियो जो पहले अभी तक कर चुकी हूँ इसी का डिमांड का ही है ये चैप्टर। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है हमारे यहाँ पे, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। क्यों डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप पे रहता है, क्यों इन्वर्स रिलेशन ही बताया गया है प्राइस एंड क्वांटिटी के अंदर। ये क्वेश्चन आता है और इसको आपको अच्छी तरह से करना है। यहाँ ध्यान से देखें, डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंडिकेट दैट मोर इज परचेज इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन द प्राइस अगर कम होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। देयर इज एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन अवर प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अ क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ये अंडरलाइन कर ले, ये हमेशा आपके क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्यों होता है। इसे अंडरलाइन करें आप लोग। नेक्स्ट आता है, अब इसके अंदर क्या क्या रीजंस है, टर्म्स जो है फॉलोइंग कुछ फैक्टर्स बता रहे हैं। ये फैक्टर्स आप ध्यान से देखें। एक तो फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे फर्स्ट से लेके थर्ड तक पहुँचते कम हो जाती है, मतलब कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू होती जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज कंजप्शन ऑफ a commodity increase, marginal utility of each successive unit goes on diminishing. According to every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less and less price. धीरे धीरे उसके जैसे जैसे हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो उसके लिए पे कम करना लग जाएगा कमोडिटी के लिए। यहाँ आता है, फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट इफेक्ट्स द क्वांटिटी change when real income of the buyers change in the price of the commodity। जब आपकी प्राइस, किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है जबकि आपने उसके लिए तय रकम कर रखी है कि मुझे इतना पैसा उसके लिए देना है, परंतु उसकी इनकम का, उनकी कमोडिटी का प्राइस फॉल हो जाता है, तब आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, 10 रुपीज़ की कोई कमोडिटी है और उसका प्राइस फॉल हो गया और वो 8 रुपीज़ की हो गई है, तो इसके अंदर जो 2 रुपीज़ है वो हमारी रियल इनकम इंक्रीज़ हो गई है। अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपेंड। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर ये आता है कि कोई भी दूसरी कमोडिटी का जो प्राइस है वो कम हो जाए। जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन it becomes relatively cheaper. When on price of commodity X fall, it becomes cheaper is relation between Y। आपको पता है जब हमारी दो कमोडिटी है जिसमें से X का कमोडिटी का प्राइस कम हो गया है और Y को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसकी जगह, सेम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स मैनी, बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं खरीदने के लिए। जब किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता है तो बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं, डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्सपेंड, और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। डिफरेंट यूजेस, ए गुड मील हैव सेवरल यूज। जैसे मिल्क का आप एग्जांपल लेंगे, इट यूज फॉर मेकिंग कर्ड, चीज़, बटर। इट प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूस, इट विल बी पुट टू डिफरेंट यूजेस। आपको पता है जब अगर प्राइस मिल्क का कम हो गया तो उसके कई अदर यूजेस भी कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, हम उसे ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ आता है हमारा व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। स्टूडेंट, आई थिंक आपको इतना समझ आया। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेक्टेशंस और टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस क्या होते हैं हमारे? लॉ ऑफ डिमांड हैज सम एक्सेप्शन एज वेल। देयर आर सम कमोडिटीज हुज डिमांड एक्सपेंड व्हेन देयर प्राइस राइज। परंतु जब कभी होता है कि जब कभी प्राइस कम हो जाने के प्राइस बढ़ जाते हैं और उसके बाद भी उसकी डिमांड कम नहीं होती है, मतलब कि ये कहलाता है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसे हम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कह सकते हैं। इसके अंदर हमारा आता है, फिगर देखेंगे आप, फिगर को देख लीजिए। जैसे यदि किसी कमोडिटी का प्राइस P1 था, P1 से लेके जब क्वांटिटी Q1 थी और P2 हो गया, प्राइस बढ़ गया तो भी क्वांटिटी भी बढ़ गई। इसमें हम सॉल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं कि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा लॉ ऑफ डिमांड का। आगे आता है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। जब हमारी क्वांटिटी डिमांड
और चेंज डिमांड में क्या अंतर होता है। स्टूडेंट, मैंने आपको क्वांटिटी डिमांड की डेफिनेशन बहुत पहले बताई थी कि क्वांटिटी डिमांड क्या होती है। सो यहाँ मैं आपको यहाँ से स्टार्ट ही कर रही हूँ, ये वाला, इसको आप ध्यान से देखिए। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? जब मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, आपका एक डिमांड कर्व बना, उसके ऊपर ही यहाँ से यहाँ तक आना, ये क्या कहलाता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परंतु चेंज इन डिमांड क्या होता है? चेंज इन डिमांड ये होता है कि जब हमारी डिमांड कर्व ही चेंज हो जाता है तो हमारा क्या कहलाता है? ये चेंज इन डिमांड का तो ये होता है हमारा चेंज इन डिमांड। सो आई थिंक आपको कमोडिटी का और क्वांटिटी का और डिमांड का समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाइए अब आप पीछे, इसमें आप इसको ध्यान से देखिए, मैं दोनों का एग्जांपल आपको बता रही हूँ। इसके अंदर एक आता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कौन सा होता है? इसके अंदर आता है जब हमारी प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस 5 से 5 है तो क्वांटिटी कितनी होती है? 1 लेंगे हम। तो ये क्या होता है? फॉल इन ऑन प्राइस इन कमोडिटी। अब आता है जब प्राइस कम हो गया तो उसके बाद प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये क्या हो गया? राइज इन क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं जब हमारा यहाँ पर जब प्राइस हमारा 1 था तो क्वांटिटी कितनी थी? प्राइस हमारा 5 था तो क्वांटिटी थी 1। जब प्राइस 1 आ गया तो क्वांटिटी बढ़ गई 5। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। आई थिंक ये आ गया। अब आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। उल्टा हो जाता है इसका। उल्टा कैसे होता है? इसके अंदर आप देखेंगे जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी कितनी थी? 5। जब प्राइस हमारा यहाँ पर 1 था, जब प्राइस 1 है और क्वांटिटी कितनी थी? 5। परंतु जब प्राइस हमारा 5 हो गया तो क्वांटिटी कितनी हो गई? कम हो गई। ये भी हमारा डिमांड, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। आई थिंक आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज इसके अंदर समझ आ गया होगा कि क्या है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। सो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है कि डिक्रीज और इंक्रीज क्या होता है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये जो बताया इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, when quantity demanded of a commodity change owing to a change in other factors other than on price of the commodity, it is a situation increase in decrease in demand। जब किसी चीज़ का प्राइस चेंज होता है तो वो डिक्रीज और इंक्रीज डिमांड कर देती है। इट इज़ इंडिकेट बाय ए शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यही हमारे डिमांड कर्व को शिफ्ट करती है। कौन? मेन है प्राइस, जो कि क्या करता है? डिमांड कर्व को आगे की तरफ बढ़ाता है या फिर पीछे की तरफ ले जाता है। अब फर्स्ट आता है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज कैसे होती है डिमांड की? व्हेन मोर ऑफ कमोडिटी इज परचेज इज इज एक्साइटिंग प्राइस, इट इज सिचुएशन टू इंक्रीज इन डिमांड। जब हमारी कमोडिटी का परचेज करते हैं हम और उसका प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है? प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड क्या होती? बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन डिमांड ऑकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। सो यहाँ आप देखेंगे इसमें जब प्राइस सेम है, आप यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड। जब प्राइस सेम है परंतु क्वांटिटी में चेंज आ जाता है। पहले 10 था प्राइस कमोडिटी एक्स का और क्वांटिटी कितनी थी? 20। दोबारा भी हमारा प्राइस 10 ही हुआ, क्वांटिटी कितनी हुई? 30। तो ये हमारी जो कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड। जो हमने जो यहाँ पर डायग्राम आप देखेंगे इसके अंदर बताया कि प्राइस हमारा सेम है, कांस्टेंट है और हमारा डिमांड 10 से लेके 30 तक आ गया तो 2 डिमांड कर्व बन गए। ये हमारा कहलाता है इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ इंक्रीज। अब इसके इंक्रीज के क्या क्या कारण हैं? इनकम, सबसे पहले तो कॉज इनकम। व्हेन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीज, जब इनकम बढ़ती है तो हमारा इंक्रीज हो सकता है। व्हेन सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो भी हमारा डिमांड कम ऊपर की तरफ जा सकता है। व्हेन प्राइस ऑफ कंपोनेंट गुड्स फॉल, जब प्राइस गिरता है तो भी ये आ सकता है नीचे, तब भी नीचे हो सकती, तब भी बढ़ सकता है। व्हेन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल, ये सब हो सकता है। तो टेस्ट चेंज हो सकता है। सो यहाँ हमने क्या पढ़ा? इंक्रीज इन डिमांड। अब आते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज मतलब कम होना, प्राइस का कम होना। अब यहाँ था व्हेन लेस ऑफ ए कमोडिटी इज परचेज एंड इट्स एक्साइटिंग प्राइस, इट इज सिचुएशन ऑफ डिक्रीजिंग इन डिमांड। डिमांड कम हो जाती है। occurs when quantity demanded of a commodity decrease because of the factors other than on price of a commodity. Same thing is like that
वही है, हमारी पहले 30 यूनिट से अब 20 यूनिट्स आ गया है। सो लास्ट वाला डायग्राम आपने देखा था, उसके अंदर भी यही था कि किस ढंग से जब प्राइस कम होता है प्राइस सेम रहता है, परंतु डिमांड D1 से लेके D2 पे आ जाती है, तो ये हो गया हमारा डिक्रीज इन डिमांड। सो स्टूडेंट, यहाँ तक हमने करा है। कॉजेज़ क्या है इसके? सेम कॉजेज़ है। व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल, जब इनकम गिर जाती है कंज्यूमर की, या फिर इसके बाद हमारा आता है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, उल्टा हो जाएगा इंक्रीज वाले के अंदर, इसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिक्रीज हो जाएगी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, उस दूसरी गुड्स के भी प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, टेस्ट चेंज हो जाता है और अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी। सो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व और ये सारी चीज़ें आपके इतना डीपली नहीं है, इंक्रीज एंड एक्सटेंशन मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट कवर करेंगे। सो इसके अंदर हमारा नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगी। थैंक यू।